जब भी हम अपनी न्यू ज्वेलरीज वगैरह इस तरह से लेकर आते हैं तो जो इसके ऊपर जो स्टोन्स लगे होते हैं इन्हीं से रौनक आती है ज्वेलरी के ऊपर। और हम एक दो दफ़ा ही पहनते हैं और ये जिसको स्टोन्स होते हैं ना ये सब निकल जाते हैं। तो जी हमारी जो न्यू ज्वेलरी होती है, इतनी महंगी ज्वेलरी हमारी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो हम लेडीज़ बहुत परेशान होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, ये ट्रांसपेरेंट ही है, ये कोई कलर्ड नेल पॉलिश नहीं है। तो जी इस तरह की कोई भी एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आप लेनी है और उसके बाद ये जो जहाँ जहाँ स्टोन्स लगे हैं, नग लगे हैं, इनके ऊपर आपने जो है नेल पॉलिश लगाते चले जाना है। इससे ये होगा कि आपके जो नग इसके ऊपर लगे हैं ये फिक्स हो जाएंगे और नेल पॉलिश की वजह से ये जम जाएंगे और ये निकलेंगी नहीं और आपकी जो है ज्वेलरी वो ख़राब नहीं होगी और बहुत लंबे अरसे तक चलेगी। तो आपकी फेवरेट ज्वेलरी को आप इस तरह से तो ख़राब नहीं होने देना चाहते, इतनी महंगी ज्वेलरी को। तो जी जब भी अपनी न्यू ज्वेलरी लेकर आएँ तो उसके ऊपर नेल पॉलिश इस तरह से ज़रूर लगा लें पहनने से पहले, ताकि पहनने के बाद आपको कोई भी परेशानी दरपेश ना आए और आपकी जो है वो न्यू ज्वेलरी भी ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस पे पूरे पे नेल पॉलिश लगा ली है और इससे ये नेल पॉलिश जो है नज़र भी नहीं आती क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है और हमारे जो इसके ऊपर नग्स वगैरह लगे होते हैं ये भी पूरी तरह से जम जाते हैं और निकलते नहीं हैं। तो आप अपनी हर ज्वेलरी के साथ यही तरीका आजमा सकते हैं और अपनी ज्वेलरी को जल्दी टूटने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब अगर आपने चूड़ियाँ ली हैं और आपको ये डर है कि आपकी चूड़ियाँ पहनते पहनते ही टूट जाती हैं, कांच की चूड़ियाँ, तो आपके लिए मैं लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग टिप। आपने क्या करना है, बस एक तवे पे अपनी चूड़ियों को रखना है। हाँ जी, आपने सही सुना, आपने अपनी चूड़ियों को तवे पे पकाना है। हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्के तवे पे आपने चूड़ियों को रखे फैलाना है और उसको बहुत हल्की आंच पे हल्के हल्के से आगे पीछे करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो चूड़ियाँ अगर वो कच्ची हैं, जो जल्दी टूट जाती हैं, तो ये इस तरह से पक जाएंगी और आपकी चूड़ियाँ बहुत अमेजिंग रहेंगी, ना टूटेंगी और ना ही चटकेंगी। और ये टिप बहुत यूज़फुल है, आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। इस टिप से आप अपनी चूड़ियों को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं, आपकी चूड़ियाँ चलेंगी बहुत सालों अरसे तक। तो है ना मज़े की अमेजिंग सी मज़ेदार सी टिप। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इस कचरे के इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है और अपने बर्तनों को चमकाना है। यानी कि आप इस कचरे को भी ना फेंकें और अपने कचरे को संभालें और अपने चमचों को चमकाएं। कैसे? आपने करना है, एक पतीला लेना है और उसमें इन सारे रैपर्स को डाल देना है और अपने चमचों को उसमें डाल दें। उसके बाद आपने इनमें पानी भर देना है और पानी डालने के बाद आपने इसको चूल्हे पे पकाना है। इससे क्या होगा कि रैपर्स में जो होता है वो फॉयल होता है। इन फॉयल की मदद से आपके जो चमचे हैं, जो जो जिनकी चमक मांद पड़ गई है, वो दोबारा से चमक उठेंगे। और अगर आप चाहें, आपके पास फॉयल पेपर है, तो आप फॉयल पेपर की मदद से भी अपने चमचों को चमका सकते हैं। इसी तरह से आप इन फॉयल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉयल से ये होता है कि हमारे चमचे बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं। अब आप ये देखें कि मैंने इन चमचों को इसमें डाल के रैपर्स के साथ थोड़ा सा चलाया और थोड़ी देर गर्म पानी में इनको पकाएं। और पकाने के बाद जब आप इन चमचों को निकालेंगे तो आप देखेंगे आपके चमचे कितने चमक रहे होंगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। जी, तो ये देखें, ये मेरे चमचे चमक गए हैं, बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। तो है ना बहुत ही यूज़फुल टिप, ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआएं दें।